हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज लेकर आई हूँ मैं गाइस टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ। सो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ अभी इस वक्त मैं कैंडल के ज़रिए जानूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है। ठीक है। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। रीडिंग देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो आज कैंडल के ज़रिए देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, क्या वो आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या इन पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर है, क्या आपका रिश्ता जो है उसमें क्या कुछ होगा आगे की एनर्जीज में। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं अपनी कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें जब तक पॉजिटिव रहे बहुत ज़्यादा। सो कैंडल को मैंने लाइट कर लिया है और इस वक्त की एनर्जीज़ को जो है वो चेक करूँगी मैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो ये ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को अभी इस वक्त लो दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जीज़ फ्लो में जाती हुई दिख रही। तो काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जीज दिख रही है, आप देख रहे हो का इसमें जो लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो सिंबल है, जो साइन हमें मिल रहा है वो इस वक्त किसी रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है इस एनर्जीज़ में मैं ये भी बोलूँगी कि जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का क्या हो रहा है ना कि ऊर्जा जो आपकी उनकी तरफ आ रही है, उनकी ऊर्जा उनकी आपकी उनकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि ऊर्जा एक दूसरे की तरफ आपकी है तो, लेकिन वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ये पर्सन सैड लग रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखो, ये पर्सन अपनी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बराबर एनर्जीज निगेटिव्स होती चली जा रही हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ जैसे कि कोई आपके रिश्ते को जानबूझकर रोक रहा है और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। अच्छा, आपके पर्सन अगर सिंगल है या फिर ये मैरिड पर्सन है, आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, मैं इनको देख रही हूँ कि इन पर्सन के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स दिख रही हैं। मतलब एक प्यार जो है वो मुझे इनके दिल में आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दिल जो हार्ट मोजी भी बना हुआ, मतलब हार्ट की एनर्जीज आ रही, जो दिख रही है एनर्जीज, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन भी दिख रहे हैं इनकी साइड से। भले ही आपके और इनके बीच में कितना भी एज डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार दिखाई दे रहा है, एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस कैंडल को देखकर, जो इस एनर्जीज को देखकर, कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं। कोई हो सकता है कोई इनके साथ जुड़ा हुआ हो, कोई इनके फैमिली मेम्बर्स हो, जिनकी वजह से ये अपनी ट्रुथनेस आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये वो चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इनको आपको इनकी चीज़ों का पता ना लग पाए। ठीक है, तो साइलेंस है, बहुत ज़्यादा साइलेंस है, कोई भी क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, परेशान बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। रात में मुझे लगता है कि ये सोते नहीं हैं। ठीक है, पूरी रात मेरे को लगता है आधी आधी रात तो ये जागते रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि इनके और आपके बीच में पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा था। इनके और आपके बीच में पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपके और इनके बीच में बातें हुई हैं। मेंटली फिजिकली भी ये स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं आपके साथ। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके दिल में, ठीक है, इनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके बिना, ठीक है, एक अधूरापन सा इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान ये सोचता है कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए तो शायद मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, अच्छी एनर्जीज हो। तो मुझे आपके पर्सन की इस वक्त यही चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये पर्सन
आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं। रिश्ते को लेकर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई इन्हें फोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ना आगे बढ़ाएं, या कहीं ना कहीं किसी की नज़र में भी हो सकता है कि आपका प्यार आ रहा हो तो वो इंसान नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, या फिर आप दोनों उस रिलेशनशिप में हो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी। इस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में लेकिन आएंगे और ये पर्सन आपके लाइफ में आकर रहेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगातार जो वैक्स की एनर्जीज मिल रही है, उस वैक्स की एनर्जीज में इस पर्सन की चाहत दिख रहे हो आप। एक चाहत होती है हर किसी इंसान के दिल में, ठीक है, किसी भी इंसान के लिए, तो इनके दिल में आपके लिए चाहत दिख रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना, नज़र में रखना, किसी भी इंसान को कंट्रोल करता है थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी मैं देख रही हूँ इनका मन हो रहा है कि आपसे बात करें। अभी रिसेंटली जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है वो यही मिल रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, तभी ये रात रात भर सोते नहीं हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। कई बार तो ये रोते हैं आपको याद करके, है ना, क्योंकि इनके साथ आपका जीवन बहुत सुख था, बहुत प्यार मिल रहा था एक दूसरे को आप लोगों से। ठीक है, लेकिन अचानक से चीज़ें, जैसे कि पूरी चीज़ें अचानक से ख़राब हो गई। अच्छा, थर्ड पार्टी भी बहुत एक्टिव दिख रही है। ये थर्ड पार्टी पूरा कंट्रोल करती है, मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे कोई जो दिख रही है, वो आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो इनको ऑनलाइन तक चेक करता है कि ये किसी से बातें तो नहीं कर रहे हैं। पूरा नज़र थर्ड पर्सन का आपके पार्टनर के ऊपर है, और इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मायूस रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ ना, उस हिसाब से रीडिंग ख़त्म होने से पहले पहले आपके पास कॉल आ जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन इतने ज़्यादा आपको लेकर बेचैन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आपको लेकर तड़प इनके मन में दिख रही है, दिल में दिख रही है। आपकी एक फ़ोटो है, आपकी फ़ोटो लेकर बस ये सोचते रहते हैं उस बारे में, है ना, क्योंकि कुछ गलतियां भी की हैं इन्होंने, ये भी चीज़ दिख रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज लगातार मेरे को मिल रही हैं। ठीक है, मिस्टेक्स भी की हैं, धोखे दिए हैं, तो धोखा कहते हैं ना कि अगर आप धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन ने भाई कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग की, कुछ धोखा दिया, जो बातें की थी वो सारी की सारी चीज़ें नहीं निभा पाए। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और इस प्यार की वजह से ये आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, भले ही इनकी एनर्जीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ बातें इनकी ऐसी दिख रही हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि इनसे मिस्टेक्स हुई थी, और ये जानते भी हैं कि इनसे मिस्टेक हुई हैं, ये जानते हैं कि इन्होंने गलतियां की हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में तो इन्होंने आपको धोखे में रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में धोखे में रखा हुआ है। लेकिन आज इनको इस चीज़ का बहुत पछतावा है, जब थर्ड पार्टी इन पर कंट्रोल करती है, जब थर्ड पार्टी इनके साथ इस तरीके का बिहेवियर करती है, इनको अपने पूरी चीज़ों पर इनके एक तरीके से कंट्रोल कर लगा के रखा हुआ है। बाहर जाते हैं तो इन पर ध्यान रखा जाता है, बात करते हैं किसी पर तो इन पर पूरा फोकस किया जाता है, किसके साथ कांटेक्ट में है तो फोकस किया जाता है। मतलब पूरी तरीके से थर्ड पर्सन इनके ऊपर कंट्रोल रख के चल रहा है, जिस वजह से भी आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं। और ये पर्सन है ना, कहता ना, ये खुद की गलतियों पर इंसान परेशान हो जाता है। कभी कभी खुद की मिस्टेक्स, खुद की गलतियों पर इंसान को लगता है कि मैंने ये मिस्टेक्स क्यों की, मैंने ये गलती क्यों की, है ना। तो आज आपके पर्सन इस वक्त जो, अगर मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से, आपके पर्सन की आंखों में आंसू है, दिल में पछतावा है ना, दिमाग में आप चल रहे हो पूरी तरीके से। आज इनको आपका साथ है ना वो याद आ रहा है, और आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, जैसे होता है ना कि बिन पानी मछली,
वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस वक्त थिंक में है और उन्हें ये चीज़ अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, उन्हें अब आपका साथ देना है और अब वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम, कोई ना कोई ऐसा स्टेप, कोई फैसला लेंगे, चाहे उन्हें किसी के भी अगेंस्ट, चाहे फैमिली को बोलना पड़े साफ तौर पर कि भाई मुझे साथ देना है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपका साथ इसलिए देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही क्लोज है, गहरा है और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, इस समय मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप दोनों के बीच में है ना, अब पहले जैसा प्यार तो है, प्यार तो कम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जीज आपकी निगेटिव हो गई है और उन निगेटिव एनर्जीज की वजह से क्या होता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, मतलब कई बार आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है कि ये ऑफ करके ब्लॉक करके चले जाते हैं, वापस से फिर आ जाते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान हमसे प्यार करता है ना, वो दूर जाने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, या तो वो साइन देगा या वो इतना ज़्यादा ही याद करेगा कि आप खुद ही रोने लग जाओगे गाइस उसकी याद करके, खुद की आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके, क्योंकि वो वहाँ से रोएंगे और अगर आप सोल हो तो आप यहाँ से, वो वहाँ से मिस करेंगे, आप दोनों में डिवाइन कनेक्शन है तो आप यहाँ से, मतलब 24 आवर्स आप दोनों एक दूसरे को मिस करोगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। और इनका अगर मन देखा जाए कि इनका मन क्या है, तो इनका मन तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बात समझ चुके हैं, जान चुके हैं अच्छी तरीके से कि उनके आपके अलावा उनका कोई भी नहीं है। दूसरा, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, दिल उनका आपसे मिल गया है और अब ये दिल उनका किसी से नहीं मिलेगा। एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। अब आप सोचो कि मैं हमने राशियाँ नहीं बताई, मैं राशि भी बता रही हूँ। मेरे को यहाँ पर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, एक्वेरियस, वाटर, वृश्चिक राशि, पाइसेस, मेष, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और इनमें से मुझे, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, आप वर्किंग प्लेस एक में हो या फिर आप सेम ऑफिस में या सेम प्लेस पर आप रहते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द इनके साथ आपका कांटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं, जो ये आपके साथ बैठकर करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं अपनी स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। ठीक है, मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप मैरिज को लेकर अगर इस वक्त रीडिंग देख रहे हो और आप अपने पर्सन के साथ मैरिज चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप उपाय कीजिए। आपकी एनर्जीज में प्योरिटी दिख रही है आपके पर्सन की साइड से, लेकिन एनर्जीज स्ट्रक हो गई है और ये एनर्जीज पूरी तरीके से ओपन होगी, देन आपका रिलेशनशिप दोबारा से जुड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रियाएं भी की जा रही हैं जो कि आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करें। कुछ ऐसी क्रियाएं दिखाई दे रही हैं जो आपके रिश्ते को नेगेटिव कर रही हैं, जिसकी वजह से रियूनियन कई बार होते होते रुका है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हो इस वक्त एंड कहीं ना कहीं, लेकिन आपके प्रयास मुझे सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब आपके जो प्रयास है ना, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना अपने रिलेशनशिप के लिए, वो एफर्ट्स आपके मुझे काम के दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे आपकी लाइफ में आपका जो प्यार है ना, वो ऐसा लग रहा है इस प्यार को देखकर कि ये आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। ये पर्सन बार बार आपकी तरफ ही देखता है, बार बार उसकी एनर्जीज आपकी तरफ आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल दे दिया है उसने आपको, और जो दिल है ना, अगर एक बार अटैच हो जाए फिर वो दूर नहीं जा सकता। तो वही चीज़ दिख रही है। सो गाइज, अभी मैं कार्ड से कुछ एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो कार्ड ले लेती हूँ मैं और कार्ड से एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ।
सो चलिए पहले एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, करंट एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या हो रही है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो करंट एनर्जीज इस वक्त की आपके पर्सन के लिए चेक करेंगे, ठीक है। कोई डिसीजंस ले सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन कोई डिसीजन ले सकते हैं, बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं वो, जिसमें आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म भी हो सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन पर्सन के दिल में आप हो, ठीक है। इन पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन ये फीलिंग्स को ना ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये अपने प्यार को आपसे होते हुए भी अपने प्यार को आपसे छुपा छुपा कर रख रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि इनके दिल में आपको लेकर, ठीक है, एक सीरियस वाली एनर्जीज हो रही है। मीन्स कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में आपको पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है जिसकी वजह से ये अपनी पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज को नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू भी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, जिस थर्ड पार्टी का इन्हें फियर है, डर भी है। दूसरी चीज़, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप इनके साथ मैरिज का वेट कर रहे हो, शादी का वेट कर रहे हो, ठीक है। और इन्होंने आपको बोला भी है कि ये आपसे शादी करेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, कास्ट इश्यूज़, फैमिलीज इश्यूज़ है ना, जो कि आपके बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोड हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर दूर से दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हो रही है आपकी। एक तो सबसे मेन चीज़ है कि आपकी एक या दो चीज़ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र कर रही हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। मतलब कहीं कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा रुक रही है, ठीक है। दूसरा, आपको करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, रिलेशनशिप में भी टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है। पार्टनर की तरफ से इग्नोर कर रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, तो वो इग्नोर ही कर रहे हैं, बात ढंग से नहीं करते हैं, क्लियरिटी देते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी लंबे समय से फेस कर रहे हो, मैं ये चीज़ भी आपकी देख रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, यूनिवर्स का संकेत यहाँ पर जो मिल रहा है मुझे, यूनिवर्स का संकेत आपके लिए यही मिल रहा है कि आप जिस राह पर चल रहे हो वो राह ठीक है। दूसरी चीज़, यूनिवर्स जो है वो आपको खुद कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। मेन चीज़ क्या है ना कि आपका पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा कोई मिसगाइड कर रहा है आपसे दूर करने के लिए, ठीक है। तो जब कोई किसी को मिसगाइड करता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान उसको गलत समझ लेता है, लेकिन आपके साथ इनकी फ्यूचर की अगर मैं एनर्जीज को देखूं तो आपके साथ मुझे इनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ हो जाने के बाद, जैसे मैं देख रही हूँ कि आज आपके पर्सन जो है ना कोई डिसीजन ले सकते हो, कोई ऐसा फैसला ले सकते हो। ये बहुत लंबे टाइम से क्या हो रहा है ना कि ये स्ट्रेस में है, बहुत लंबे टाइम से ये परेशान हो रहे हैं, रात में इनको नींद आती नहीं है ना, दिन में चैन है नहीं आपके लिए, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, मूव ऑन कर लिया है आपसे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, दूर जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बोल दिया है गुस्से में कि मुझे कांटेक्ट मत करो, गुस्से में ब्लॉक भी कर दिया है ना, फैमिली इश्यूज भी। लेकिन मेन चीज़ है कि आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, ये पर्सन दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जीज है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और उस वजह से आपके पार्टनर को भी स्ट्रेस हो रहा है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि पार्टनर को जो स्ट्रेस हो रहा है वो इसीलिए। लेकिन फिर भी यूनिवर्स जो है ना वो आपको बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड दे रहे हैं, और बिलीव और सक्सेस का कार्ड अगर यूनिवर्स की तरफ से आया है तो इसका मतलब किसी ना किसी राह पर आकर जाकर आप मिलोगे, ठीक है। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, जो ब्लॉकेजेस आपके अभी इस वक्त हो रहे हैं वो ब्लॉकेजेस आपके ख़त्म होंगे, ठीक है। मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि आपके लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा
जो उतार चढ़ाव आ रहा है या जो भी निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, जो पर्सन की तरफ से आपका जो उनका जो बिहेवियर आपके लिए आ रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में जा रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की क्रियाएं करके सारी चीज़ों को वश में कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि उसके जो भी प्रयास हैं, ठीक है, जो भी सेंडर है, जो भी इस तरह की निगेटिव एनर्जीज को सेंड कर रहा है, वो इसकी तरफ वापस लौटेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर महादेव की कृपा है, माँ काली का आशीर्वाद है, ठीक है। शर्मिंदा बहुत दिख रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, शर्मिंदा बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। शर्मिंदा इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि देखो, आपको लेकर इन्होंने जो वादे किए थे, जो बातें की थी, लेकिन उनको नहीं निभाया ढंग से, ठीक है। बल्कि कुछ ऐसी चीज़ है जैसे झूठ बोलना, छुपाना सत्य को, तो अब इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी उस चीज़ के लिए भी लग रही है ना। तो काफ़ी कुछ ऐसा है अब आपके रिश्ते में जो कि बदलेगा, एक बड़ा चेंज भी आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी एनर्जीज़ है, और ये पर्सन जो है वो इस वक्त तो मुझे ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं जैसे कि इनका खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुद पर वश नहीं चल रहा है, ठीक है। एक तरफ से ये आपको मना कर रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे कि मतलब आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई शायद अब ये इस रिश्ते में नहीं रहेंगे, शायद ये तोड़ देंगे इस रिश्ते को, क्योंकि वो इस तरीके से अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट ही कर रहे हैं कि आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो ना, लेकिन वहाँ से नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। तो इस तरीके की एनर्जीज में क्या हो रहा है ना कि ये सारी चीज़ें एक दिखावा है, मात्र एक दिखावा है। हिडन फीलिंग्स कुछ और है, अंदरूनी एनर्जीज कुछ और अंदर जो एनर्जीज है ना, हिडन फीलिंग्स, वो हिडन फीलिंग्स यहाँ पर यही आ रही हैं कि इस इंसान से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा नाराज़गी और ईगो है जिसको छुपाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से ही वो इस तरीके से आपके साथ कर रहे हैं, नाराज़गी है या कुछ चीज़ें। लेकिन मैं फिर भी जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं एक मोड़ पर आकर आप मिलोगे, और ये पर्सन खुद से आपको कॉल करके, खुद से आपके साथ मैसेज करके अपनी सारी चीज़ों को एक साथ खुद आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि इतना मजबूर मुझे ये इंसान दिखाई दे रहा है आपके बिना, जैसे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है ना, और पीछे से दबाव बर्डन की वजह से अभी ये शांत बैठे हैं। लेकिन इनकी जो एनर्जीज दिख रही ना, वो आपको लेकर बहुत प्योर दिख रही है, ठीक है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो, कांटेक्ट मुझसे करना चाहते हो रीडिंग के लिए, तो इस वक्त कर सकते हो। नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। केवल मैसेज के ज़रिए आप जो है वो कांटेक्ट करें। इस वक्त जो मेरा प्राइस चल रहा है रीडिंग का 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो किसी भी टाइप के। नंबर है 9540119650। लास्ट में एक एंजल मैसेज ले ही लेते हैं, पता नहीं क्यों एनर्जीज मेरे को बार बार मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है, जो इस समय मेरे को जो साइन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन जल्द ही आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेकर आएगा, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपकी जो बंधी हुई एनर्जीज है ना, वो बंधी हुई एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक कर रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। लेकिन ये बंधी हुई एनर्जीज आपकी लाइफ में एक चेंजेस लेकर आएंगी, ठीक है, एक बदलाव लेकर आएंगी, जो कि बदलाव आपके पार्टनर की तरफ से ही होगी, क्योंकि पहल जो दिख रही है ना मुझे, वो पहल उनकी साइड से ही दिख रही है इस रिश्ते को बचाने की। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। टेक केयर, बाय बाय।